हेलो दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम लोग सीखते हैं रोमन के बारे में। रोमन संख्या या रोमन सिस्टम क्या होते हैं। जैसे प्राय जो संख्याएं लिखी जाती हैं नॉर्मल रूप में 1 2 3 4 5 या जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनको हम लोग एक दूसरे संकेत जिसको रोमन संकेत हैं उसमें कैसे व्यक्त करते हैं या कैसे लिखते हैं। देखिए कुछ संख्याएँ मैंने लिया है, जैसे 1 है, इसके लिए हमने एक सिंबल लिया आई की तरह है, इसी को रोमन संकेत बोलते थे। 1 को लिखते हैं आई की तरह, 2 को लिखते हैं 2 आई की तरह, 3 है तो 3 को 3 आई लिख देंगे तो 3 हो जाएगा। मतलब 1 के लिए 1 आई होगा, 2 के लिए 2 आई होगा, 3 के लिए 3 आई होगा, 4 के लिए आई वी होगा, 5 के लिए वी होगा, 6 के लिए 6 के लिए क्या होगा वी आई हो गया। इसके लिखने का एक नियम होता है, नियम को पहले बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले देख लेते हैं कुछ संख्याएँ जिनके संकेत क्या होते हैं रोमन। 10 के लिए x होता है, तो 20 के लिए क्या हो जाएगा 2x जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 2x, 30 के लिए 3x। लेकिन 40 लिखने के लिए अलग नियम हो जाता है यल और यक्स। यहाँ 4x होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक्स यल है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर यल 50 है, उसमें से एक घटाया जाता है x को तो 40 हो जाता है। तो इसके कुछ नियम होते हैं, उसको हम बाद में दिखाएंगे। पहले कुछ सिंबल देख लेते हैं। 50 के लिए यल हो गया, 100 के लिए सी हो गया, डी के लिए 500 हो गया, 1000 के लिए यम हो गया। तो आइए अब देखते हैं रोमन संख्याओं को क्या विशेषता होती है, इनको कैसे लिखा जाता है। और विशेषताएँ कि रोमन जो संख्याएँ होती हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है, आई यक्स सी तथा यम संकेत। आई मतलब 1 होता है, एक्स मतलब 10 होता है, सी मतलब 100 होता है तथा यम मतलब क्या होता है आपको पता होगा 1000। संकेत अधिक से अधिक 3 बार लिखे जा सकते हैं। इनको ज़्यादा ज़्यादा 3 बार लिख सकते हैं हम लोग। और उनका मान कितना होगा, उनके योगफल के जितनी बार लिखेंगे उनके योग के बराबर होगा। जैसे देख लेते हैं कैसे। जैसे हमने आई 3 बार लिखा, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 + 1 + 1 बराबर 3। जैसे 2 बार x लिखा, x और x इसका मान कितना हो जाएगा 10 + 10 बराबर 20। या हमने लिख दिया यम यम यम, तो कितनी बार हो जाएगा, यम का मतलब होता है 1000 + 1000 + 1000। 3 यम का मतलब हो जाएगा यहाँ पर 3000। अगर देख लेते हैं सी का मतलब क्या होता है 100 होता है, तो 2 सी लिख देते हैं तो कितना हो जाएगा 100 + 100 बराबर 200। 3 सी लिख दें तो 300। तो ये इसका पहला नियम हो गया। विशेषता दूसरा देख लेते हैं। दूसरी विशेषता होती है रोमन संख्या की कि वी एल तथा डी संकेत लगातार दोहराए नहीं जाते। इनको 2 बार नहीं लिख सकते। जैसे हम 2 बार वी नहीं लिख सकते, 2 बार यल नहीं लिख सकते, डी 2 बार नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा। केवल सी को लिख सकते हैं, एम को लिख सकते हैं, एक्स को लिख सकते हैं, और या एक जो बनाया जाता है आई उसको लिख सकते हैं। तो दूसरा विशेषता यह होगा कि वी एल डी संकेत लगातार दोहराए नहीं जाते हैं। अगली विशेषता देख लेते हैं। अगली विशेषता यह है कि यदि कोई छोटा संकेत किसी बड़े संकेत के बाईं ओर, लेफ्ट राइट होता है ना, तो जो बाईं ओर हो तो बड़े संकेत से छोटे संकेत के मान को घटाकर संख्या प्राप्त की जाती है। यदि कोई छोटा संकेत किसी बड़े संकेत के बाईं ओर हो तो संकेत बड़े संकेत से छोटे संकेत का मान घटा लिया जाता है। तो ये हो गया अगली प्रॉपर्टी। जैसे देख लेते हैं, इससे आपको एग्जांपल और समझ में आएगा। जैसे बड़ा संकेत क्या है, दोनों में सी 100 होता है, यक्स 10 होता है, तो छोटा क्या हो गया 10 हो गया। तो बड़े संकेत से छोटे संकेत के मान को घटा लेते हैं। अगर बाईं ओर होता है तो 100 में से क्या घटा लेंगे 10 को घटा लेंगे बराबर 90 आएगा। तो यक्स सी लिखने का मतलब क्या हो गया कि बाएं से बड़े से छोटे घटा देंगे तो कितना आएगा 100 में से 90 घटाने पर 10 घटाने पर 90। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। सी डी, इसका मतलब क्या, डी का मतलब होता है 500, सी का मतलब होता है 100, तो सी डी लिखने का मतलब हो गया 400। एक और देख लेते हैं। जैसे हो गया आपका 1 और एक्स, एक्स होता है 10, ये आई हो गया क्या 1, तो 10 में से 1 जाएगा बराबर कितना आ जाएगा 9। अगली विशेषता देख लेते हैं। अगली प्रॉपर्टी है, यदि कोई छोटा संकेत किसी बड़े संकेत के दाईं ओर मतलब राइट में आ जाए छोटा संकेत,
तो बड़े संकेत में छोटे संकेत के मान को जोड़ दिया जाता है। जैसे हमने x 2i लिख दिया, तो ये बड़ा मान हो गया, ये छोटा मान हो गया। तो दाईं ओर होने की वजह से क्या होता है, छोटे संकेत के मान को जोड़ दिया जाता है। तो 10 में क्या जोड़ देंगे, 1 + 1 = 12। तो x आया, एक मतलब हो गया 12। जैसे हमने लिख दिया md में क्या होगा, m हो गया आपका बड़ा संकेत, 1000 मान होता है, d का कितना होता है 500, दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा 1500। तो md लिखने का मतलब हो गया 1500। तो दोस्तों यही था जो नियम थे रोमन संख्या के, आप लोगों को बहुत पसंद आए होंगे। धन्यवाद।